हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 PYQ सीरीज। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑन द टॉपिक रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स पे टोटल 42 क्वेश्चंस आए थे, तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम लोग 14 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था 19 अप्रैल शिफ्ट 1 में। A stone of mass 1 kg tied to a light and extensible string of length L equal to 5/3 meter is rotating in a circular path of radius L in vertical plane. If the ratio of maximum tension in the string to minimum tension in the string is 3, the speed of the stone at the highest point of the circle is, है ना। अब समझ लो, ये हम लोग यहाँ पे इस तरीके का सर्कुलर मोशन कंसिडर करते हैं। लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है VL और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है VH, है ना। सपोज पार्टिकल ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, हमको पता होना चाहिए टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट इज m VL स्क्वायर बाय R प्लस mg और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज m VH स्क्वायर बाय R माइनस mg। हमको VH निकालना है, ठीक है, हमको VH निकालना है। अब हमको एक और चीज़ पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कि यहाँ की A की टोटल एनर्जी और B की टोटल एनर्जी सेम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ m VL स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, हाफ m VH स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mg 2R। m सब में से कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो VL स्क्वायर इज इक्वल टू VH स्क्वायर प्लस 4RG। R यानी रेडियस है, रेडियस कितना 5/3, तो VL स्क्वायर के जगह में VH स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5/3G, दैट इज VH स्क्वायर प्लस 20/3G, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब रेशियो दिया है TL/TH का, रेशियो कितना दिया हुआ है 3 दिया है। TL/TH यानी कितना होता है m VL स्क्वायर बाय R प्लस mg m VH स्क्वायर बाय R माइनस mg। सब में से m कैंसिल हो गया, R से मल्टीप्लाई करके R कट हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस RG अपॉन VH स्क्वायर माइनस RG। VL स्क्वायर की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो दैट इज VH स्क्वायर प्लस सॉरी RG, ये 4RG है ना, तो 4RG प्लस RG कितना हो गया 5RG अपॉन VH स्क्वायर माइनस RG। ये इधर मल्टीप्लाई किया तो 3VH स्क्वायर माइनस 3RG VH स्क्वायर प्लस 5RG। ये इधर 3VH स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर इज 2VH स्क्वायर 8RG 4 सा, है ना। तो VH स्क्वायर इज इक्वल टू 4, R यानी रेडियस कितना 5/3, है ना। ओके, इन टर्म्स ऑफ L ही लिया है उन्होंने, है ना, L ही लिया है, ऑप्शन L है ना। तो 4GL, ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो अगर मैं VH निकालता हूँ तो वो आता है √4GL। ऑप्शन में रूट नहीं है, ऑप्शन में रूट मिसिंग था, क्वेश्चन में ही मिसिंग था, तो एक्चुअली सॉरी ऐसा रहता था तो करेक्ट आंसर वुड हैव बीन ऑप्शन C, है ना। बट ऐसा था ही नहीं, वो मतलब एम्बिगुअस क्वेश्चन था, वो उसके सभी को मार्क्स मिले थे। क्वेश्चन नंबर 2, 4 particles each of mass m are placed at corners of side L, square of side L. The radius of gyration of the system about an axis perpendicular to the square and passing through its center is, है ना। देखो इस तरीके से एक स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर्स पे, है ना, मास रखा है ना। कितना मास रखा है m, ठीक है। अब यहाँ से एक्सेस जा रहे हैं, ऐसा एक्सेस जा रहे हैं, ठीक है। अब
तुमको पता होना चाहिए ये जो डिस्टेंस है वो है L/√2, ये भी डिस्टेंस L/√2, ये भी डिस्टेंस L/√2, ये डिस्टेंस L/√2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया फिर इसका 4 टाइम्स एक का m इंटू L/√2 का स्क्वायर, तो 4m L²/2 दैट इज 2mL²। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है √I/m, है ना, √I/m। क्लियर। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, सॉरी यहाँ पे 4m चाहिए था, टोटल मास 4m है ना, I कितना है 2mL² अपॉन 4 m कैंसल 1 ज़ा 2 ज़ा, तो L/√2। अब एक काम करो, इसको एज अ कंसेप्ट याद रख लो कि जब स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे ये है तो आंसर आना चाहिए L/√2। तो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, a thin uniform rod of mass m and length l is pivoted at one end so that it can rotate in vertical plane। pivoted यानी fixed है ना, उसको fix कर दिया इस end पे, अब वो vertical plane में rotate कर सकता है। The free end is held vertically above the pivoted end then released, यानी यहाँ पे free end है, उसको छोड़ा, यहाँ से release किया तो वो स्वाभाविक साथ ऐसे जाएगा। The angular acceleration of the rod when it makes an angle theta with the vertical is, है ना, जब वो theta angle बनाएगा तो उसका angular acceleration कितना रहेगा। ओके, ये निकालना है आपको। अब दोनों डायग्राम दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे ये ऐसा रोटेट करके आए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये है mg, है ना, तो ये mg cos थीटा हो गया और ये हो गया mg sin थीटा। ठीक है, तो तुम अगर देखोगे ध्यान से कि mg sin थीटा इसको घुमा रहा है ना, mg cos थीटा तो इधर लग रहा है, यानी mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन, है ना। तो जो टॉर्क आएगा, टॉर्क वो आएगा mg sin थीटा इंटू उसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, इतना मिडिल पे लग रहा है ना, यानी कितना L/2। लेकिन बेटा टॉर्क कितना होता है I α होता है। ठीक है, टॉर्क तो I α होता है, तो ये लिख सकते हैं अपन mgl sin थीटा अपॉन 2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बेटा यहाँ पे mL²/3 इंटू अल्फा, कैंसल, एक L कैंसल, 3 इधर चला गया, 3g sin थीटा, L नीचे आ गया यहाँ पे अपॉन 2L दैट इज इक्वल टू अल्फा। बहुत ही सिंपल है ना, 3g sin थीटा अपॉन 2L। करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ its angular velocity falls to 1/3 while it makes 24 rotation, है ना। बोले सीलिंग फैन को स्विच ऑफ किया है ना, तो इट्स एंगुलर वेलोसिटी फॉल्स टू 1/3, है ना, लेकिन उसने कितने रोटेशन बनाए 24। हाउ मेनी मोर रोटेशंस विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखो, सपोज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा, तो वो जब ω/2 हो गई तो उसने 24 रोटेशन बनाए। उनका बोलना है कि जब ये ω/2 से कितनी हो जाएंगी 0, तो वो कितने रोटेशन बनाएगा बताओ। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अब ये फर्स्ट पार्ट के लिए ω1 जो है ये ओमेगा है, ω2 जो है ये ω/2 है, और थीटा जो है ये है 2πn, है ना, 2πn एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो n यानी नंबर ऑफ रोटेशन, यानी कितना हो गया ये 48 पाई। ठीक है, ω2 स्क्वायर इज इक्वल टू ω1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, है ना, तो ω²/4 इज इक्वल टू ω² प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा यानी 48 पाई। इधर आ गया ये, तो -3 ω²/4 आ जाएगा इसका सॉल्विंग, दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 48 पाई। 3 कितने जा 16 जा, ये सब वैल्यूज इधर आ गए, 2 ये हो गया, तो अल्फा का वैल्यू हो गया -ω² अपॉन 4 2 जा 8 6 जा, है ना, 128 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट के लिए ω1 कितना हो गया ω/2, ω2 कितना हो गया 0, थीटा की वैल्यू कितनी है 2πn,
और अल्फा की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 128 पाई। अगेन सेम इक्वेशन लगाएंगे अपन यहाँ पे भी, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ओमेगा 2 स्क्वायर यानी कितना हो गया 0 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाय 4 हो गया अब यहाँ पे, है ना, माइनस 2 इंटू, है ना, ये इसका माइनस आ जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 128 पाई, और थीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई एन, ये इधर आ गया, 2 2 सा 4 हो गया, 4 पाई एन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 128 पाई, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 4, ओमेगा स्क्वायर कैंसल, पाई पाई कैंसल, 4 1 ज़ा 4, 32 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 8 ज़ा 8 इधर चला गया तो n की वैल्यू आ गई 8। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ना, एक मिनट कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी अपना कैलकुलेशन गलत हो गया, है ना, ये ओमेगा बाई 3 चाहिए था, है ना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ही गलत हो जाता है अपना, है ना, ये गलत हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने वो ओमेगा बाई 2 ले लिया, है ना, तो ये 9, तो ये आ जाता है -8 ओमेगा स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा इंटू 48 पाई, 8 कितने ज़ा 6 ज़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 6 ज़ा 12 9 ज़ा 108 पाई। अब यहाँ पे ओमेगा 3 आ जाएगा और ये 108 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्विंग अपना चेंज हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बहुत ध्यान देना होता है ना, एक मिस्टेक और हमारा पूरा आंसर चला जाएगा, है ना। तो 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 9 माइनस ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर बाय 108 पाई इंटू 2 पाई एन, ठीक है। तो ये हो गया 4 पाई एन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 108 दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 9, ये पाई और पाई कैंसल, ओमेगा स्क्वायर कैंसल, 9 12 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 3 इधर चला गया तो n की वैल्यू आ गई 3, तो इट विल मेक 3 मोर रोटेशंस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, a weightless thread can bear a maximum tension up to 3.7 kg weight. A stone of mass 500 gram is tied to it and revolved in a circular path of radius 4 meter in vertical plane. Maximum angular velocity of the stone will be, है ना, maximum angular velocity निकालना है। अब यहाँ पे अपने को देखो टेंशन दिया है ना, टेंशन किसमें दिया है 3.7 kg वेट, पहले इसको न्यूटन में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाइड बाय जी से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 37 न्यूटन, ठीक है। अब मास जो है ये 500 ग्राम्स दिया है तो ये हो गया 0.5 ग्राम्स। अब वर्टिकल प्लेन बोला है, वर्टिकल प्लेन में अपने को मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो लोएस्ट पॉइंट पे m ओमेगा स्क्वायर r प्लस एम जी टी एल, तो ये 37 है ना, और मैक्सिमम टेंशन भी वही रहेगा, है ना। मास कितना है 0.5 ओमेगा स्क्वायर, रेडियस कितना है 4 प्लस 0.5 इंटू जी एन ए 10, ये हो गया 5, इधर आया तो 32 दैट इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 16 ज़ा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो ओमेगा कितना हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन B for question number 5. Question number 6. A body slides down a smooth inclined plane of inclination theta and reaches the bottom with velocity v. If the same body is ring which rolls down the same inclined plane with linear velocity, same inclined plane, then linear velocity at the bottom of plane is, है ना। एक बॉडी है जो स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड है ना, सिर्फ स्लाइड करके आ रहे हैं, है ना, और उसकी वेलोसिटी b है, तो बेटा जब वो स्लाइड करके आते हैं, है ना,
तो उसकी जो वेलोसिटी होती है स्लाइडिंग के वक्त, स्लाइड करते वक्त जब वो नीचे आते हैं, वो होती है √2gh, है ना, स्लाइडिंग के वक्त। और वो भी अब रिंग अगर रोल करते आ रहे हैं, है ना, रोल करते आ रहे हैं, तो वेलोसिटी होती है √2gh अपॉन 1 + k²/r²। रिंग के लिए k²/r² की वैल्यू 1 है ना, तो ये कैपिटल V है, सॉरी ये कैपिटल V है। तो V = कितना आ जाएगा फिर अब यहाँ पे, √2gh अपॉन 2, है ना। अब अपन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। V अपॉन कैपिटल V इज √gh अपॉन √2gh, कैंसल, तो ये 1/√2 बचा। V उधर चला गया तो स्मॉल v का वैल्यू आ गया V/√2। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन A फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, 2 discs A and B of same material and same thickness have radii r and 3r respectively. Their moments of inertia about their axis will be in the ratio. Moment of inertia का रेशियो निकालना है, ठीक है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी IA अपॉन IB निकालना है। IA अपॉन IB क्या रहेगा, MA अपॉन MB इंटू RA अपॉन RB होल स्क्वायर। बेटा RA की वैल्यू तो R है, RB का वैल्यू दिया हुआ है 3R, तो हमको MA अपॉन MB निकालना है। सेम मटेरियल सेम थिकनेस, मटेरियल सेम है मतलब डेंसिटी सेम, डेंसिटी A और डेंसिटी B की सेम है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डिस्क का वॉल्यूम होता है πr² इंटू थिकनेस, तो πRA² इंटू थिकनेस। सिमिलरली रो भी रहेगा MB अपॉन πRB² इंटू थिकनेस। थिकनेस सेम है, पाई कैंसिल, MB इधर आ गया तो MA अपॉन MB दैट इज RA अपॉन RB का स्क्वायर, R अपॉन 3R का स्क्वायर, तो 1/9। सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे, तो IA अपॉन IB इज इक्वल टू MA अपॉन MB 9, सॉरी RA अपॉन RB, R अपॉन 3R का स्क्वायर, 1/9 इंटू 1/9 दैट इज 1/81। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन C फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, an inclined plane makes an angle 30 degree with the horizontal. A solid sphere rolls down an inclined plane from the rest without slipping. Linear acceleration. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। A इज इक्वल टू G sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। G साइन एंगल कितना है 30 डिग्री अपॉन 1 + k²/r² 2/5। G साइन थीटा कितना 1/2 और ये कितना 7/5, 2 नीचे 5 ऊपर, तो 5G/14। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन B फॉर क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 2 spheres each of mass capital M and radius R are connected with a massless rod of length 4R, है ना, massless rod है 4R है ना, ये भी R है, ये भी R है। The moment of inertia of the system about an axis passing to the center of one of the spheres and perpendicular to the rod is, यानी एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है ना। तो पहले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि उसके सेंटर से जा रहा है ना, जब कुछ भी नहीं बोला है तो सॉलिड स्फीयर लेना है, तो 2/5 mr² आ जाएगा। सेकेंड वाले के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा और वो कितना आएगा 2/5 mr² प्लस mh²। h यानी क्या हुआ डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस है वो यहां से लेके यहां तक का लेना पड़ेगा और वो कितना दिया हुआ है 4R उसका स्क्वायर, तो 2/5
एम आर स्क्वायर प्लस 16 एम आर स्क्वायर, 80 प्लस 2 82/5 एम आर स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I1 प्लस I2, दोनों को एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 84/5 एम आर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, a wheel initially at rest begins to rotate about its axis with constant angular acceleration. If it rotates through angle theta 1 in first 2 seconds and further through angle theta 2 in next 2 seconds, the ratio of theta 1 by theta 2 is। भाई एक तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए तो उनके लिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसका, बट फिर भी अपन सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, इनिशियली एट रेस्ट है ना, मतलब ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है 0, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो थीटा 1 इज इक्वल टू टी का वैल्यू कितना है 2, 0 इंटू 2 प्लस हाफ अल्फा 2 स्क्वायर। तो थीटा 1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे सॉल्व करने पे 2 अल्फा है ना, क्योंकि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे थीटा की वैल्यू थीटा 1 है। अब अगले 2 सेकेंड बाद में है ना, यानी 4 सेकेंड बाद में, यानी पहले 2 सेकेंड में थीटा 1 है, दूसरे 2 सेकेंड में थीटा 2 है, तो टोटल 4 सेकेंड में वो हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये तो टर्म हट गया, थीटा 1 के जगह 2 अल्फा प्लस थीटा 2, हाफ अल्फा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना 16, 16 का हाफ 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा दैट इज 6 अल्फा। तो थीटा 1 बाय थीटा 2 दैट इज 2 अल्फा अपॉन 6 अल्फा दैट इज 1/3। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, a solid sphere rolls without friction on a horizontal surface with constant speed 2 meter per second है ना, rolls up an inclined ramp which is inclined at 30 degree. The maximum distance traveled by the sphere on the inclined ramp is। देखो क्वेश्चन समझाता हूँ। ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे ये सॉलिड स्फीयर 2 मीटर पर सेकेंड से रोल कर रहे हैं, फिर ये रैम्प है, तो ये यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड से चलेगा है ना, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कहीं तो आके रुक जाएगा वो है ना। तो ये कितना डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रैवल कर सकता है ना, हाउ मच मैक्सिमम डिस्टेंस इट कैन ट्रैवल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो जब वो यहाँ पे आया ए पॉइंट और जब यहाँ पे पहुंचा बी पॉइंट, टोटल एनर्जी सेम रहनी चाहिए है ना। तो टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। अब ए पे उसके पास में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है ना, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है, तो वो कितनी रहेंगी हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और बी पे उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, सपोज ये हाइट कितनी है एच, कैंसल है ना, तो हाफ वी स्क्वायर है ना दैट इज 2 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस है ना, ये कितना रहेगा इसका 2/5 दैट इज इक्वल टू जी का वैल्यू 10 इंटू एच, 1 2 कैंसिल, 2 इंटू 7/5 दैट इज इक्वल टू 10H। तो 2 1 जा 2 5 जा, तो H की वैल्यू हो गई 7/25 मीटर्स। लेकिन हमको H नहीं निकालना है ना, हमको H नहीं निकालना है, हमको S निकालना है। नाउ साइन 30 डिग्री दैट इज H/S, तो 1/2। अब ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर में 7/25 इंटू 100 4 जा, तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 28/S, S इधर 2 इधर, तो S का वैल्यू हो गया 56 सेंटीमीटर
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12. A disk of mass m and radius r rolls down an inclined plane of height h and it reaches at the bottom its rotational kinetic energy is. भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पूछा है अपने को, है ना, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है ये. दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. लेकिन देखो ऑप्शन किस में है, एम जी एच के टर्म्स में, है ना. ऑप्शन जो है ये एम जी एच के टर्म्स में, ठीक है. तो एम जी एच के टर्म्स में जब ऑप्शन रहे तो वी शुड नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. मतलब हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी एच, है ना, समझा. तो हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे अपन, है ना. यहाँ पे छोटा एम है तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह एम जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिस्क के लिए 1/2 इंटू 1/2. तो इट इज एम जी एच इंटू 2/3 इंटू 1/2. 2 कैंसल, तो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी एम जी एच बाई 3. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. A disk of mass 25 kg and radius 0.2 meter is rotating at 240 rpm. A retarding torque brings it to rest in 20 seconds. If torque is due to force applied tangentially on the rim of the disk, then the magnitude of force is, है ना, फोर्स निकालना है. टॉर्क ने उसको रेस्ट पे लाया, है ना. अब रेस्ट पे लाया, देखो इनिशियली वो कितने फ्रीक्वेंसी पे रोटेट हो रहा है, 240 आरपीएम, मतलब 4 हर्ट्ज. फिर उसको रोक दिया, मतलब 0 हर्ट्ज. अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n2 माइनस n1 बाई टी. 2 पाई माइनस 4 बाई टी कितना है यहाँ पे 20, सॉरी 4 1 जा 4 5 जा, तो -2 पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अब टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो होता है आई अल्फा, है ना. माइनस इंडिकेट कर रहा है कि कम हो रहा है. एंड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी रेडियस. देखो कैसे, ये डिस्क है, यहाँ पे फोर्स लगा है जिसकी वजह से घूम रहा है वो, है ना. इस तरीके से घूम रही है वो घूम रही थी और रोटेट, सॉरी उसको रोका है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस. रेडियस कैपिटल आर लिख लो या स्मॉल आर चलेगा, है ना. अब आई का वैल्यू कितना होता है डिस्क के लिए, एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा दैट इज फोर्स इनटू रेडियस. रेडियस कैपिटल आर ले लेते अपन, है ना, एक आर कैंसल. तो फोर्स का वैल्यू हो गया एम, एम मायने कितना है मास 25, आर यानी रेडियस, रेडियस कितना 0.2, है ना, अपॉन 2. अल्फा की वैल्यू कितनी 2 पाई बाय 5, 2 और 2 कैंसल, 5 5 सा 5 इंटू 0.2 1, तो फोर्स हो गया पाई न्यूटन. करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14. 2 सर्कुलर लूप्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा. पी एंड क्यू ऑफ रेडियस आर एंड एन आर, लूप यानी रिंग होता है ना, आर मेड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लूप क्यू अबाउट एक्सिस इज 4 times द मास ऑफ 4 times दैट ऑफ लूप पी अबाउट इट्स एक्सिस. द वैल्यू ऑफ एन इज, है ना, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर, एक ही वायर से बना है ना. रेडियस आर है और दूसरे का कितना है एन आर. ठीक है. क्यू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 times है पी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के. ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास इनटू रेडियस स्क्वायर आएगा, है ना. अब देखो यहाँ पे एक ही वायर से, यूनिफॉर्म वायर है. यूनिफॉर्म वायर मतलब क्या है, जिसकी डेंसिटी सेम है ना, डेंसिटी लीनियर डेंसिटी सेम है. तो जो क्यू वायर है उसका सरकमफरेंस कितना है 2 पाई एन आर. तो उसका जो मास रहेगा वो रहेगा लैम्बडा इंटू 2 पाई एन आर.
लैम्बडा इट इज मास पर यूनिट लेंथ, तो फॉर्मूला लगाया मैंने मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। जो पी वायर है इसका सरकमफरेंस ये रहेगा 2 पाई आर, है ना, एम क्यू। तो इसका मास एम पी वो रहेगा लैम्बडा इंटू 2 पाई आर। अगेन लैम्बडा मास पर यूनिट लेंथ है, दोनों का मास पर यूनिट लेंथ सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास ऑफ क्यू इंटू रेडियस कितना एन आर स्क्वायर 4 टाइम्स मास ऑफ पी इंटू रेडियस कितना आर स्क्वायर। मास ऑफ क्यू कितना है लैम्बडा इंटू 2 पाई एन आर एन स्क्वायर आर स्क्वायर 4 टाइम्स, एम पी कितना लैम्बडा 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, आर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, है ना। तो n इंटू एन स्क्वायर एन क्यूब की वैल्यू कितनी आई 4, तो n आ गया 4 टू द पावर 1/3। 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर टू द पावर 1/3, तो ये हो गया 2 टू द पावर 2/3। तो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 14। तो ये थे हमारे टोटल 14 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक बेस्ड रोटेशनल डायनामिक्स। ये पार्ट 1 था, कल पार्ट 2 आएगा एंड देन पार्ट 3 आएगा। क्योंकि एक ही लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता था इसलिए मैंने इनको लेक्चर्स को पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एवरीवन।